जब इतिहास की धूल हटती है तो वहां से झांकती हैं कहानियां आस्था की, शक्ति की और शांति की। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में बसा है एक ऐसा ही रहस्यमयी द्वार जहां धर्म और अध्यात्म एक साथ सांस लेते हैं। ये भूमि है संकिसा और यहीं विराजती हैं बिसारी देवी। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले स्थित संकिसा बौद्ध स्थल पर। जी हाँ, आपको बता दें कि ये संकिसा बौद्ध स्थल यहाँ दो स्थल है, एक बौद्धों का है और दूसरा सनातन धर्मियों का है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब भी यहाँ बौद्ध धर्म का मेला लगता है या संकिसा देवी मैया का मेला लगता है तो उस दौरान यहाँ कोई ना कोई बवाल हो जाता है। वो बवाल इसलिए नहीं होता है कि यहाँ कोई जानबूझ कर आता है, बल्कि भड़काने की वजह से जब वह हो जाता है। वहीं हम जिस समय जहाँ मौजूद हैं, ये संकिसा देवी का मंदिर है। यहाँ इनको बिसारी देवी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से मनोकामना पूर्ण होती है, उस व्यक्ति की मनोकामना यहाँ पूर्ण होने के बाद वो यहाँ आता है और माता के दर्शन करता है और अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी मन्नत मांगता है उसके अनुसार वो अपना यहाँ चढ़ाता है। संकिसा बुद्ध भूमि, वो स्थल जहां भगवान बुद्ध ने त्रासत्रं स्वर्ग से पुनः पृथ्वी पर पदार्पण किया। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपनी दिवंगत माता महामाया को वहां उपदेश दिया था और जब लौटे तो ब्रह्मा, इंद्र और स्वर्ग के देवगण भी इस पवित्र क्षण के साक्षी बने। सम्राट अशोक ने इस भूमि की महत्ता को समझते हुए यहाँ एक स्तंभ की स्थापना की। आज भी अशोक स्तंभ इतिहास की गहराई को दर्शाता है। यहाँ की हवाओं में वो शांति है जो केवल बुद्धत्व की छाया में महसूस होती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं नमन करने और आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाने। संकिसा जो तीर्थ स्थल है, इस तीर्थ स्थल की जो देखरेख करते हैं, जो यहाँ के प्रमुख बनते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है, आइए बात करते हैं। तो सर नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम है भिक्षु चैत्र बोधि। और आप जो कहा जाता है कि आप ये जो तीर्थ स्थल संकिसा है, यहाँ के आप देखरेख जो है आपकी निगरानी में होता है, तो आपका पूरा परिचय क्या है? जी, मेरा पूरा परिचय है भिक्षु चैत्र बोधि, बोधि पुस्तकालय मां समता उद्यान के अध्यक्ष। और यहाँ पर जितने पर्यटक स्थल जो भी बौद्ध विहार हैं, हमारा सभी बौद्ध विहारों का आना जाना है, क्योंकि ये संकिसा बौद्धों की स्थली है। ये पर्यटक स्थल में भी आता है। भगवान बुद्ध का ये 7वां बौद्ध पर्यटक स्थल है। अच्छा, तो यहाँ बौद्ध जी का जो जन्म हुआ था, बौद्ध, तो वो किस वर्ष में हुआ था और क्या मान्यता है यहाँ? भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में। यहाँ का जो महत्व है संकिसा का, पूरे विश्व के लोग आते हैं यहाँ पर। उन्होंने भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने तावतिज लोक में अपनी माँ को सतपट्ठान का पाठ देने के बाद यहाँ संकिसा में अवतरण हुए थे कुआर की पूर्णमासी पर। यहाँ पर बहुत भव्य मेला लगता है। यहाँ पर करीब 8-10 बौद्ध विहार विदेशों के बने हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर जो सच्चे मन से अपने यहाँ पर जो भी मांगने के लिए आते हैं, या अपने सच्चे दिल से जिस उद्देश्य से आते हैं, उनका उद्देश्य पूर्ण होता है। होता है। तो ये जो बौद्ध स्थल माफ करिए, बौद्ध जो जन्म है, तो ये कब मनाया जाता है और मेला किस प्रकार लगता है और यहाँ कितने श्रद्धालु आते हैं और कहाँ से आते हैं? यहाँ पर बौद्ध का जो जन्म है, जो पूर्णमासी होती है, चैत्र की जो पूर्णमासी होती है, जो अभी बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है, ये 12 अक्टूबर को मई में मनाई जाती है। और यहाँ पर कई विदेशों के लोग आते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं श्रीलंका, कोरिया, जापान, थाईलैंड, बर्मा। और यहाँ पर जो सबसे मेन जो महोत्सव है वो कुआर की पूर्णमासी का है। कुआर की पूर्णमासी को भगवान बुद्ध यहाँ पर अवतरण हुए। लेकिन संकिसा सिर्फ बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं, ये शक्ति की भी भूमि है। कुछ ही दूर पर विराजती हैं बिसारी देवी, एक आदि शक्ति, एक स्थानीय देवी जिनकी पूजा सदियों से चली आ रही है। वहीं आज बिसारी देवी मंदिर में एक श्रद्धालु आए हैं जिनकी मनोकामना पूरी हुई है। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कहाँ से आए हैं, क्या श्रद्धा है और क्या उनकी मनोकामना पूरी हुई है। कहाँ से आए हैं सर आप? ध्रुवपुर से आए हूँ, ताजपुर ठहरा।
जी, आपने माता से क्या मनोकामना मांगी जो आपकी पूरी हुई है? लड़के की शादी के लिए मांगी थी, मनोकामना पूरी हुई। पूरी हुई है। तो कब है शादी लड़की की? 3 मई की लगो ना, 6 मई की बरात है। तो माता को आप मनोकामना पूरी हुई है तो आपने माता को कुछ तो सोचा होगा चढ़ाने के लिए? हाँ, चाहने की बोला, बताऊं? पूरा करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना है कि लोग यहाँ अपनी मनोकामना मांगते हैं और माता उन मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये यहाँ कुछ लोगों से और बात करते हैं इस मंदिर विसारी देवी मंदिर के बारे में। लोगों का क्या कहना है? स्थानीय लोग हैं जिनके माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ पे इस चीज़ों को कवर कर पा रहा हूँ। तो सर, आपका नाम क्या है? नीलेश कुमार दुबे। आप क्या करते हैं सर? मैं ज्वेलर्स की दुकान किए हुए। जी, तो आप ये बताइए कि ये जो माता का मंदिर है विसारी देवी, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है और कब से है? और यहाँ बताया जाता है कि बौद्धों में और सनातनियों में झगड़ा होता रहता है, कभी भारी फोर्स तैनात हो जाती है, तो उसका क्या कारण है? विसारी देवी मंदिर भी बहुत पुराना मंदिर है। विसारी देवी को सनातन धर्मी लोग मानते हैं और जो भगवान बुद्ध को मानते हैं वो बौद्ध धर्मी लोग मानते हैं। यहाँ विवाद ये चला आ रहा है, विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। सनातन धर्मी अपना बताते हैं कि हमारी विसारी मैया है और बौद्ध धर्मी अपना बताते हैं हमारे बौद्ध भगवान है। और ये जो टीला है, ये जो अपने बौद्ध धर्मी ये कहते हैं कि हमारे भगवान बुद्ध की अस्थियां इसमें रखी हुई हैं और इसीलिए हम इस टीले को अपना पूजते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अस्थियां हैं क्या है या सिर्फ अफवाह है? अब ये उनका मानना है बौद्ध लोगों का, और सनातन धर्मियों का मानना है कि इसमें कुछ नहीं है, हमारी देवी मैया है वहाँ पे। तो ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं। चलिए, यहाँ एक युवक भी है, उस युवक से बात करते हैं। उस युवक का आज के समय में क्या कहना है? तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? कृष्णा दुबे। कहाँ से हैं आप? मीरापुर से। मीरापुर से हैं। तो आप ये जो बताया है अभी कि स्थानीय मतलब जो मंदिर है बौद्ध धर्म का मंदिर है, तो यहाँ झगड़े होते रहते हैं, तो क्या ये झगड़े होना सही है? नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ पे देवी मैया की मान्यता है, देवी मैया यहाँ पे, और यहाँ पे झगड़े होना सही नहीं है। बौद्ध धर्मी अपनी कहते हैं हमारा यहाँ पे है, बौद्ध धर्मियों का यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मतलब आपका कहने मतलब ये है कि यहाँ देवी का मंदिर है, बौद्ध का कुछ नहीं है यहाँ पे। कहा जाता है कि बिसारी देवी इस क्षेत्र की रक्षक हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वे संकटों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को संतान, समृद्धि और साहस प्रदान करती हैं। नवरात्र के समय यहाँ भव्य मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं मनोकामनाओं के साथ और लौटते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। एक ओर बुद्ध की करुणा, दूसरी ओर बिसारी देवी की शक्ति। संगिसा की ये भूमि अद्वितीय है, जहाँ शांति और शक्ति साथ साथ चलती है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि हमने बौद्ध धर्म के अनुयायियों से भी बात की, सनातन धर्म के अनुयायियों से भी बात की। उनका क्या कहना है कि यहाँ लोग जो कहते हैं कि झगड़ा होता है या झगड़े का कारण है या किसी की अफवाह है, ये सिर्फ एक अफवाह के तौर पे होता है। झगड़े का कोई कारण नहीं है। बौद्ध हो या सनातनी हो, दोनों एक साथ किसी भी त्योहार को एक साथ मनाते हैं। बस इन दो में जो तीसरा व्यक्ति होता है वो इस मौके पर कुछ ऐसा कर देता है जिसके चलते ही झगड़ा हो जाता है। वहीं जब मैंने बौद्धों से बात की, बौद्ध अनुयायियों से बात की, वहीं सनातनियों से बात की, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ शांति व्यवस्था है। हर दिन कोई ना कोई श्रद्धालु आता है, चाहे वो सनातन धर्म से हो चाहे वो बौद्ध धर्म से हो, हर व्यक्ति आता है और यहाँ पे दर्शन करके जाता है। आइए इस पवित्र भूमि को महसूस कीजिए, संगिसा और बिसारी देवी, जहाँ श्रद्धा, शांति और शक्ति एक हो जाती है।